मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरी ये देह भी अत्यंत दिव्य है। फिर से मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, मन संपूर्ण एकाग्र, बुद्धि स्थिर, संपूर्ण अचल अवस्था, संपूर्ण अचल अवस्था। आप दृष्टि देखेंगे अंतर्मुखी। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। एक दिव्य आत्मा देखेंगे। मेरी ये देह भी अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है। भीतर ही भीतर मन को शरीर में घुमाएंगे और शरीर की दिव्यता का चिंतन सिर से लेके पांव तक, पांव के अंगूठे तक चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे। दिव्यता ही दिव्यता, अलौकिक, एकदम देखें अलौकिकता ही अलौकिकता, पूरे सर से लेके पांव तक। और मेरा संपूर्ण शरीर दिव्य है, अलौकिक है, पूरी डिवाइन बॉडी है। फिर से इसका अभ्यास करेंगे और एकदम जब तक हम एकाग्र न हो जाएं और इसके अनुभव में न समा जाएं, तब तक ये अभ्यास करेंगे। मन संपूर्ण एकाग्र, बुद्धि स्थिर, और देखिए कि संपूर्ण अचल अवस्था। दृष्टि बिल्कुल अंतर्मुखी, बिल्कुल अंतर्मुखी। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरी ये देह भी अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है। भीतर ही भीतर मन को पूरे शरीर में घुमाएंगे और शरीर की दिव्यता का चिंतन सर के एकदम सिरे से पांव तक, सर के सिरे से पांव तक। और देखेंगे कि दिव्यता ही दिव्यता, और एकदम अलौकिक ही अलौकिक पूरी शक्तियां मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और मेरा संपूर्ण शरीर अलौकिक है, डिवाइन बॉडी बन चुका है। और इसी स्थिति में स्थित रहते हुए हम ये अनुभव करेंगे कि जब हमारा मन किसी भी संबंध के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं रहता है और बार बार हम उसकी रिमेम्बरेंस में अपने आप को भारी करते हैं और हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कर रही है। तो ऐसा अगर किसी भी आत्मा के साथ हमारे संबंधों में
कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, चाहे किसी ने कुछ कहा है, किसी से मेरा डिस्प्यूट हुआ है बातों से, कर्म से, और वो संबंध अब मुझे भारी कर दी, तो उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दोनों आत्माओं पे पड़ता है और रिश्ता और खराब हो जाता है। तो इसी संपूर्ण अवस्था में स्थित रहते हुए अपने संबंधों की सुंदरता के लिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन का फ्लो करने के लिए दोनों तरफ, और ये मन की गांठें, ये नेगेटिव गांठें दोनों के मन से मिटने लगे और संबंध सुखदायी, प्रेमदायी और मधुर हो जाए। न वो हमें कष्ट दे और न मेरे द्वारा कोई भी नेगेटिव संकल्प या कष्ट हो। तो इसके लिए हम इसी एकाग्र और शांत अवस्था में इस दिव्य अनुभव में समा जाएंगे और अपनी बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होकर डिवाइन, प्योर, शुद्ध, शांत स्वरूप आत्मा एकदम अपनी पवित्रता को, अपनी दिव्यता को और अपनी शक्तिशाली स्थिति को और उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें जिसके साथ संबंधों में प्रॉब्लम है और आप उसे दिल से ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ठीक करेंगे तभी आपका मन शांत और हल्का होगा। तो देखेंगे और महसूस करेंगे कि वो आत्मा मेरे सामने खड़ी है और अनुभव करें कि बाप दादा पूरे संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हमारे साथ हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ और कह देती हूँ बाबा से कि बाबा अपनी सर्व शक्तियों को मुझ में समाओ और मेरे साथ कंबाइन होकर देखेंगे कि बाबा के नेत्रों से सर्व शक्तियां, रंग बिरंगी किरणों की शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। एकदम दिखते जाए दिव्यता से और मैं परमात्मा शक्तियों से भरपूर होकर उस आत्मा से एकदम मन से, अंतर मन से बात कर रही हूँ और उसके भी मस्तक पे चमकता हुआ सितारा महसूस कर बात कर रही हूँ। हे आत्मा, कहें मेरी वजह से जो भी आपको कष्ट हुआ है उसके लिए मैं सच्चे मन से माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ, दिल की अनंत गहराई से माफी मांगती हूँ। और अगर आपके द्वारा जो मुझे कष्ट हुआ है, जो मेरे मन को भी दुख पहुंचा है, उसके लिए भी मैं आपको पूरे दिल से इसी क्षण क्षमा करती हूँ और आपको मुक्त करती हूँ। आपका कल्याण हो, आपका सब कुछ अच्छा हो। और देखें कि बाप दादा से मुझ में शांति के गुण, सुख और पवित्रता के गुण समा कर उस आत्मा में भरते जा रहे हैं और वो आत्मा इससे भरपूर हो रही है। और दिल से दुआ दें कि आपका कल्याण हो,
आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाए और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बहुत बढ़िया। और देखें कि परमात्मीय शक्तियां मुझ में समा कर आगे वाली आत्मा में समा रही है और वो आत्मा बहुत खुश हो रही है, दिल से धन्यवाद कर रही है और आपकी अच्छाइयों के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी निष्ठा के लिए आपको दिल से दुआ दे रही है। और वो भी कह रही है कि आपका तो बहुत 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 कल्याण हो, आपका जीवन बहुत सुख शांति से भर जाए। इस तरीके से उस आत्मा को रूहानी प्रेम से पूरा क्षमादान दें और मुक्त करें और अपने संबंधों को बाबा के सामने, एकदम सामने कंबाइन रूप में अनुभव कर समर्पित कर दें। और तभी ये नेगेटिव एनर्जी दोनों तरफ की सर्वशक्तिवान की शक्तियों से पूरी तरह से भस्म होगी और दोनों का जो संबंध है, अकाउंट है, वो क्लियर हो जाएगा और आगे का अकाउंट क्लियर ही रहेगा और अच्छा रहेगा। मन में किसी भी बात को लेकर अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और क्लियरिटी में बदलती जाएगी, क्लियरिटी में बदलती जाएगी। पूरा समाते जाएं इस दिव्यता को, इस भव्यता को। एकदम भरपूर शक्तियों से भरपूर महसूस करें। अनुभव करते जाएं और उस अनुभव को गहराई से समाते। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। देखते जाएं इस सच्चे समर्पण से मेरा व्यवहार बहुत ही अच्छा होता जा रहा है और मेरे व्यवहार की जिम्मेदारी भी मेरी क्लियरिटी के कारण मेरा बाबा स्वयं ले रहा है, स्वयं ले रहा है और मेरा पग पग पर इस सच्चे समर्पण के और निश्चय की भावना से मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। देखते जाएं, गहराई से समाते जाएं ये अनुभव अपने अंदर और पूरी तरह से समा जाने दें, पूरी तरह से अपने में समा जाने दें ये दिव्यता, ये न्यारापन।
देखे देखते जाए कि बाबा की ये दिव्य किरणें मुझे बहुत 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 शक्तिशाली बनाती जा रही है। और इन्हीं शक्तियों के कारण मैं सिर्फ अपने दिल को बड़ा कर पा रही हूँ, दिल को बड़ा कर पा रही हूँ और दिल की क्लियरिटी से बाबा के संग के साथ ये कार्य कर पा रही हूँ, ये दिव्य कार्य कर पा रही हूँ। और मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। वह मेरे मन में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरे हर पल हर कर्म में है। देखते जाएं, दिव्यता ही दिव्यता समाती जा रही है और मैं भरपूर आत्मा, संपूर्ण भरपूर होकर इस दिव्यता की शक्ति से अपने सर्व संबंधों को बाबा के सानिध्य में बहुत ही अच्छा और बहुत ही न्यारा बनाती जा रही है। देखिए इस पावरफुल स्थिति को। मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये बाबा की शक्तियां मुझे पूरा भरपूर करती हैं। मैं शक्तिशाली और निर्भय आत्मा हूँ, शांत स्वरूप और बहुत सुखी और खुश हूँ। मैं एकदम परफेक्ट, हेल्दी, स्ट्रांग हूँ। मेरा रिलेशनशिप सबसे बहुत सुंदर, अच्छा, मधुर और प्यारा है। मैं और मेरा परिवार मास्टर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित और सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित और सेफ हैं। सर्वशक्तिवान बाबा और दादा मेरे साथी हैं। मुझे किसी भी बातों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और अच्छा ही अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरी समझदारी बहुत अच्छी है। मैं विजयी रत्न हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और मुझ में शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता समाती जा रही है। और मैं सारे कचरे से, अपने सारे कचरे से मुक्त हूँ। बाबा की दिव्य शक्तियां मुझे भरपूर कर रही हैं, भरपूर कर रही हैं, भरपूर कर रही हैं। और साइलेंस की शक्ति से मैं बहुत शक्तिशाली और बहुत मजबूत होती जा रही हूँ,
बहुत मजबूत। मेरा पापा, प्यारा पापा, मीठा पापा, मेरा पापा, प्यारा पापा, मीठा पापा। भरपूर करें, भरपूर करें, अपने आप को भरपूर करें इस दिव्य अनुभव में, इस सुखद अनुभव में। भरपूर करते जाएं। और बाबा की इन दिव्य किरणों के में हम इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जिंदगी में जो हम चाहते हैं लाइफ वो नहीं देती है, और लाइफ वही देती है जो हम एक्चुअल में हैं। जो आप डिजर्व करते हो लाइफ वही देती है, और जो हम चाहते हैं, जो हमारी बॉन्ड है, लाइफ वो नहीं देती। तो हमेशा बाबा हमें यही देना चाहते हैं। हम डिजर्व नहीं करते, हम जेलस करते हैं और फिर हम भटकते हैं। और बाबा इन सब बंधनों से हमें मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए बाबा वही देते हैं जो हमारे लिए सही है, जिसके हम काबिल हैं। तो शुक्राना मनाए बाबा का कि बाबा ने हर एक चीज हमें बहुत अच्छी दी, हमें बुद्धि दी, हमें अच्छा मन दिया, हमें ये शरीर दिया। इस शरीर से हमसे अच्छे अच्छे कार्य कराए। देखें आज बाप दादा के साथ कि हमने जो भी चीजें अपनी लाइफ में जो भी चीजें देखी नहीं प्राप्त की, उसकी वजह क्या थी और वो प्राप्त करना कितना जरूरी था। अगर वो जरूरी होता तो आज वो साथ होता, लेकिन वो जरूरी नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। और अभी भी जिंदगी में कई ऐसी बातें हैं जिसमें हम फंसे हैं, अटके हैं, और बाबा इस नुमा शाम के दिव्य योग से हमें छुड़ाना चाहता है। हमें हमारी स्थिति की शक्ति देकर, हमें त्रिनेत्र देकर भरपूर कर रहा है। वो हमारी शक्तियों से हमारा परिचय करा रहा है। हमारे अंदर की जो ताकत है, जो क्षमता है, उससे हमें मिला रहा है। और फिर भी हम भटकते हैं। तो ये हमारी कमी कमजोरी नहीं है। चेक करें, बहुत चेक करें, गहराई से चेक करें बाबा के इस दिव्य सानिध्य के साथ। देखिए देखिए और गहराई से समा जाए, गहराई से समा जाए इस भरपूरता में, इस दिव्यता में।
जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भटकने की जरूरत नहीं। और कभी भी किसी से नाराजगी हो जाए तो दुश्मनी नहीं करें। बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरली में बताया है कि किसी से भी कोई नाराजगी हो तो दुश्मनी नहीं पैदा करनी चाहिए। उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है जब हम दुश्मनी करते हैं। और सबसे अच्छा है इग्नोर करें। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं। इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। तो हमेशा ये सोचे कि मुझे टाइम खर्च नहीं करना है। मुझे अपना एक भी पल खर्च नहीं करना है, क्योंकि मैं संगम युग में हूँ। और संगम युग में सिर्फ मैं क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाने आई हूँ। और मुझे सिर्फ वही कार्य करना है। और मुझे इस ब्रह्मांड को और अपने आप को सबसे प्यारा गिफ्ट देना है। सबसे प्यारा गिफ्ट। और जितना मैं अपना प्यारा गिफ्ट अपने लिए रखूंगी, उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड में वो गिफ्ट तैयार होगा। तो व्यर्थ समय बिल्कुल ना गवाएं। बिल्कुल भी ना गवाएं। और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हुए अपनी सुंदरता को बरकरार रखें। अपने अंदर कृपा बढ़ाएं। अपने अंदर कृपा 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 ही बढ़ाएं। धर्म करते जाएं। अधर्म को बर्दाश्त न करें। धर्म करते जाएं पर अधर्म को बर्दाश्त भी न करें। तो देखेंगे कि जब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आप बढ़ाएंगे तो आपको भी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी। और हमेशा विश्वास रखें। हमेशा ये विश्वास रखें कि हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाकर जब ऋतु आती है तब उसमें फल निकलता है, फूल निकलता है। तो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए पल होए। तो हे मेरे मन, धीरे धीरे होता है। और इसी साहस को, इसी धैर्य को अपने मन को विपरीत स्थितियों में समझाना चाहिए और पावरफुल बनाना चाहिए। इसीलिए बाबा बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित कराकर हम में स्थिरता, संतुष्टता, धैर्य, सहनशीलता भरता है। अपने अंदर ताकत ही भरते जाए, बहुत ताकत। और बाबा की इस दिव्य किरणों में एकदम शांत स्वरूप होकर
2 मिनट के साइलेंस में महसूसता में जाएं, गहराई महसूसता में, एकदम गहरे महसूसता में, और सोचें, चिंतन करें, पॉजिटिव चिंतन अपने आप के लिए, अपने आसपास के लिए और अपने संबंधों के लिए। 2 मिनट बाबा की दिव्य किरणों में। दो मिनट का मौन बाबा की दिव्य किरणों के नीचे, एकदम अपने आप को दिव्य आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हुए इस अनुभव में खो जाएं और समा जाएं, गहराई से, गहरी महसूसता के साथ। बुद्धि को, और देखिए कि आपके मन और बुद्धि के इस शक्तिशाली योग से और इस शक्तिशाली स्थिति से सब कुछ सुंदर दिख रहा है। आज अपने शरीर को हम अपने इन दिव्य नेत्रों के द्वारा अंदर की अच्छाई को, अंदर की गहराई को समझ रहे हैं। अपने इस दिव्य पवित्र देह को देख रहे हैं कि अगर ये देह न होती तो हमें बाबा का ये स्पर्श, ये साथ महसूस ना होता। अगर ये देह ना होती तो हमारे शब्द ना होते। अगर ये देह ना होती तो हमें फीलिंग ना होती। तो धन्यवाद करें अपनी इस देह को, धन्यवाद करें अपने हर एक पार्ट को कि ये है तो मैं हूँ, ये है तो महसूसता है, ये है तो मेरे सारे कर्म हैं, ये है तो मेरी इम्पोर्टेंस है, ये है तो मैं सारे अच्छे अनुभव कर सकती हूँ। बिना मेरी देह के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी स्थिति में एकदम अपने इस पवित्र देह, अपने इस पवित्र देह को छोड़ मैं आत्मा एकदम और चलती हूँ सूक्ष्म वतन में, और बाप दादा भी मेरे साथ सूक्ष्म वतन में चलते हैं। और देखते हैं कि सूक्ष्म वतन में जो हमारा कमरा है, उस कमरे में जाकर हम फरिश्ताई स्वरूप अपना धारण करते हैं। फरिश्ताई स्वरूप देखें अपना कमरा, कमरे के आगे लिखा आपके नाम का बोर्ड, और देखें कि वहां जाकर हम अपना फरिश्ताई स्वरूप धारण करते हैं। और फरिश्ताई स्थिति में आकर बाप दादा के साथ उड़ चलते हैं विश्व के गोले पर, और विश्व के गोले पर सर्व आत्माओं को बाबा की इन दिव्य सुखद किरणों का दान, सप्तरंगी किरणों का दान, पूरे सप्तरंगी, देखें पूरी सप्तरंगी किरणों का दान पूरे इस विश्व के गोले पर, और सर्व आत्माओं में यह स्पंदन जा रहा है, और उनकी आत्मिक चेतना की जागृति और उनके सातों चक्रास पर ये सप्त किरणें वर्क कर रही हैं। देखें, और सर्व आत्माएं
अपनी इस दिव्य अवस्था में बाबा की दिव्य शक्तियां प्राप्त कर अपनी आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर रही हैं और सब में आत्मिक स्नेह, लगाव, झुकाव, समर्पण, सच्चाई, सफाई आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। और सारी नेगेटिविटी सबकी पंच इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा सब भस्म हो रही है और उन्हें भी बाबा का ये दिव्य स्पंदन प्राप्त हो रहा है। देखिए, और ये धरा, ये पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व का ग्लोब भरपूर हो रहा है, भरपूर हो रहा है, भरपूर हो रहा है बाबा की दिव्यता से, बाबा की संपन्नता से। सारे खाद्य पदार्थ, सारे पेड़ पौधे, सारे फूल, सारे जीव जंतु, सब में ये दिव्य किरणों का वास हो रहा है और पवित्रता की शक्ति से पूरा परिवर्तन, पूरा विश्व परिवर्तन हो रहा है, पूरा विश्व परिवर्तन। और ये पवित्रता की शक्ति देखे कि इस पृथ्वी के गोले से एकदम बाहर निकल तेज फव्वारे की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। देखिए दिव्य फव्वारा और पूरा ब्रह्मांड देखिए रंगीन, जैसे आज ब्रह्मांड में होली हो रही हो। देखिए ये सुखद नजारा, देखिए पवित्रता ही पवित्रता, दिव्यता ही दिव्यता, और ये सातों रंग पूर्णता को प्रदर्शित कर रहे हैं, पूरी पूर्णता को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक संपूर्ण अवस्था, एक पवित्र अवस्था, एक दिव्य अवस्था। और देखिए कि पंच तत्व खुद ही स्वयं ही खुश होकर एकदम मेहरबान है और एकदम देखिए दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ दे रहे। देखिए पूरे ब्रह्मांड से दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ मिल रही है। और सर्व आत्माओं से जिनसे हमारे कॉर्ड कनेक्शन गलत हुए, जिनसे हमने कॉर्ड कनेक्शन गलत किए, सब के कॉर्ड्स खत्म और सब इस अलौकिक सुख में, प्यार में, संपन्नता में, भरपूरता में मग्न, मग्न, एकदम मग्न। और देखें कि ये रंगों की, ये सप्त गुणों की दिव्य रास लीला हो रही है। देखिए दिव्य रास लीला, बाप दादा साथ दिव्य रास लीला, तो उसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग देखें। देखिए महत्वपूर्ण सहयोग, सारे हॉस्पिटल्स में ये किरणें फैलती जा रही हैं और सबके मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार के दोष, चिंता सब खत्म। उनके परिवारजनों को भी दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है और उनमें भी एकदम गहराई से सच्चाई, सफाई का वास हो रहा है और सब बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित हो शिव बाबा को याद कर रहे हैं। सब शिव बाबा को याद कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, जितने भी कर्मचारी हैं, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेके छोटे छोटे हॉस्पिटल्स तक, सब में बाबा की दिव्य किरणों का वास, ये पवित्रता का, ये दिव्यता का, और सब संपूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। हम सब पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। सबका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। जो वृद्ध हैं, जो वयस्क हैं, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स,
और जो एकदम छोटे बच्चे हैं सब के सब संपूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। बाबा की दिव्यता और भरपूरता की शक्तियां उनमें समाती जा रही है, समाती जा रही है। यही रास लीला देखें मधुबन में, पूरी तरह से मधुबन में और शुभता ही शुभता मधुबन में भी फैलती जा रही। और मेरे बाबा का कार्य बहुत बेहद बड़े स्तर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनगिनत आत्माएं मधुबन में आकर बाबा की इस पवित्र धरनी पे एकदम गदगद और पवित्र और दिव्य सुखद स्मृतियों से भरपूर हो अपने जीवन का परिवर्तन कर रही है, जीवन का परिवर्तन कर रही है। लाइफ चेंजिंग प्रोसेस पूरी तेजी से हो रही है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दिव्यता के साथ, पूरी भव्यता के साथ मेरा बाबा मुझ निमित्त आत्मा से करवा रहा है। देखिए शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा लाख 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 शुक्रिया। देखिए पूरी प्रकृति खुश, पूरी प्रकृति खुश। मधुबन की सर्व आत्माओं को बहुत दिव्य, बहुत अनोखा स्पर्श और स्पंदन हो रहा है, बहुत अनोखा स्पर्श स्पंदन। तो देखिए तारेगण, ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब 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 इस रंग में समाये दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं। पूरी हाई वाइब्रेशन, पूरी प्योर वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। और बाप दादा का लाख 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 शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया मेरे बाप दादा, आपका लाख 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 शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। संपन्नता से हम फरिश्ते समाये हुए एकदम पवित्र अवस्था में, दिव्य अवस्था में जाकर अपने कमरे में फरिश्ताई स्वरूप को चेंज कर आत्मिक स्थिति में बाप दादा से गुड नाइट कह आ जाएंगे अपने इस साकार लोक में, साकार वतन में। और देखेंगे कि अपनी बॉडी में प्रवेश करते ही और आनंद और शक्तिशाली अनुभव और दिव्यता का प्रकंपन पूरे अपने शरीर में, और अपने शरीर से देखें कि पूरे अपने कमरे में फैल रहा है। कमरे से पूरे घर में, घर की सर्व आत्माओं में, पूरे किचन में देखें, पूरे हर एक कमरे में, लॉबी में देखें, लिविंग रूम में, बेडरूम में देखें, कॉरिडोर में देखें, बैल्कनी में देखें, अपने गार्डन में देखें, टेरेस पे देखें, सब 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 पूरी एनर्जी और ये सब तिरंगी किरणों से अपने घर को सुरक्षित, अपने घर की सर्वात्माओं को सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित। और देखेंगे कि ये सब तिरंगी किरणें पूरे मेरे मोहल्ले को भी प्रकाशित और दिव्य कर रही हैं, और मेरे घर के साथ साथ मेरे मोहल्ले की सर्वात्माओं में भी ये मेरे बाबा के सप्त गुणों की दिव्य किरणें फैलती जा रही हैं, और सर्वात्माएं अपने सप्त गुणों की स्थिति में सिर्फ बाबा की याद और प्यार को प्राप्त कर रही हैं। बाबा की शक्तियों का परिचय सर्वात्माओं को मिल रहा है।
सर्व आत्माओं को देखिए भरपूरता ही भरपूरता अपने आस पास, और देखिए कि दूर दूर तक पूरी सिटी में देखिए, पूरी सिटी में, और सिटी से देखिए पूरे अपने स्टेट में, और स्टेट से पूरा सब जगह सर्वात्माओं वापस अपनी इस चेतना में आते हुए जल को अपने हाथ में लेंगे, जल को अपने हाथ में लेंगे, हाथ लेंगे और देखेंगे कि बाबा की ये दिव्य पवित्र रही है, और ये जल संपूर्ण संपन्न सर्व गुणों से संपन्न होता जा रहा है। और इस जल को पीकर मेरे सर्व गुण एकदम स्थिर, एकदम स्टेबल होते जा रहे हैं, और मेरे घर की सर्वात्माओं में भी ये गुण एकदम समाते जा रहे हैं, और उनको भी उनके वास्तविक गुणों का परिचय दे रहे हैं। उनमें भी स्थिरता और पूरी संपन्नता भरपूर मात्रा में होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और हर आत्मा को इमर्ज कर लेंगे कि सब में ये भरपूर अवस्था आती जा रही है, और सबके दिव्य संस्कार जागृत हो रहे हैं, सबकी नेगेटिविटी समाप्त हो रही। और इस जल को पी लेंगे। इनके लिए, इस सुखद स्मृति के लिए, इस पावरफुल अपनी स्थिति के लिए, और अपने इस पवित्र देह के लिए लाख 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 शुक्रिया कहें। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा लाख 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 शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।